Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design. लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस पॉइंट देखा था यूनिट नंबर 1 का, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ मशीन डिज़ाइन। इस लेक्चर में हम स्ट्रेन पॉइंट देखेंगे। स्ट्रेन पे कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या, लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या, और उस पर डिपेंड होने वाला पॉइजन्स रेशो, ये भी हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले स्ट्रेन क्या होता है और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है ये समझने के लिए आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक कंसिडर करते हैं कि ये एक मेटल का रॉड है और इस मेटल पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, पी फोर्स, और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ है एल लेंथ। ओके, तो जब हम पी फोर्स अप्लाई करते तब यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम फोर्स मटेरियल की लेंथ अब बढ़ने वाली है। बढ़ने के बाद में ये लेंथ हो गई डेल्टा एल। अब सोच लो कि अगर ये जो फोर्स है पी फोर्स, ये अगर कॉम्प्रेसिव होता, इस डायरेक्शन में होता, तो मटेरियल की लेंथ ये डेल्टा एल पॉजिटिव डायमेंशन में होती या निगेटिव डायमेंशन में? करेक्ट, मटेरियल की जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ये कम हो जाती। पर अभी हम क्या देखते कि खाली हमने टेंसाइल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो उसके बाद में जब हम डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, ये दोनों पैरामीटर हम कंसिडर करते हैं, तब हम यहाँ पे स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं और स्ट्रेन की डेफिनेशन भी यहाँ पे देखते हैं। जब लेंथ कंसिडर करते हैं उसी वक्त इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेन ये जो क्वांटिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ई से। यहाँ तक पॉइंट होगा। अब मेन पॉइंट आता है स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन हमने देखी ये खाली लेंथ के लिए है, पर अगर हमें एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये डेफिनेशन कैसे लिखते? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बिकॉज डायमेंशन कौन सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे लेंथ है, डायमीटर भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकती है, थिकनेस भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, इसलिए हम चेंज इन डायमेंशन बोलेंगे, ना कि खाली लेंथ बोलेंगे। पर यहाँ पे हमने लेंथ कंसिडर की है तो खाली इसको लेंथ से हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो इसी पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट जनरेट होते हैं, व्हाट इज मीन बाय लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। इन दोनों को भी समझने के लिए हम सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते, जो हमने पिछले एग्जांपल में मेटल रॉड लिया था और उस पर फोर्स अप्लाई किया था, ये हो गया फोर्स, और यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई एल। पर अब लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन समझने के लिए हम और एक पैरामीटर यहाँ पे लेंगे, दैट इज डायमीटर। अब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ हो गई एल, डायमीटर हो गया 50, दैट इज कैपिटल डी। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते तब मटेरियल की लेंथ चेंज हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती है। मटेरियल अब लेंथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सपांड हो गई, पर आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि जो डायमीटर है वो डायमीटर भी कम हो गया है। ओके, जब हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तब मटेरियल की लेंथ कम हो जाएगी और डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इजी पॉइंट है। तो इससे ही अब हमें लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन ये दोनों पॉइंट समझना है। आप अगर ये दोनों पॉइंट इजीली समझ जाते हो तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज मीन बाय लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। तो देखते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल। ओके, और हमने इस लेंथ को खाली कंसिडर किया तो लेंथ का स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। और यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन है, यहाँ पे पॉइंट अच्छी तरह से समझ लो। जब हम लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन से, मतलब लीनियर डायरेक्शन से खाली पॉइंट कंसिडर करते हैं स्ट्रेन के लिए, मतलब लीनियर डायमेंशन में, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में, तब यहाँ पे ये जो स्ट्रेन है ये बन जाता है लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो इसके बाद में जब हमने मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ इसकी बढ़ गई, पर डायमीटर जो है ये डायमीटर कम हो गया। ओके, तो कितना हो गया ये अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो 50 mm डायमीटर था वो हो गया 30 mm, मतलब चेंज इन डायमीटर कितना हो गया 20 mm। 50 माइनस 30, बीच में जो माइनस हुआ है वो क्वांटिटी हो गई हमारी चेंज इन डायमेंशन। अब हम यहाँ पे डायमीटर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्ट्रेन यहाँ पे ले लेते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी।
ओके, तो ये जो स्ट्रेन है यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डी, ये लीनियर डायमेंशन का नहीं है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन का है। दैट इज 90 डिग्री में प्रोड्यूस हुआ है। लीनियर जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है और अभी जो डायमीटर है ये हमारा वाई डायरेक्शन का है। तो इसलिए जो वाई डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डायमेंशंस है उसको हम बोलते हैं लैटरल डायमेंशंस। ओके, और उस लैटरल डायमेंशन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको अब हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। इसी एग्जाम्पल को, दोनों पॉइंट को समझने के लिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल हमेशा प्रॉब्लम में आता है। ये हो गई एक मेटल प्लेट, इस पर हमने फोर्स पी लगा दिया। ये हो गई ओरिजिनल लेंथ L, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दी, और ये पॉइंट हो गया विड्थ, दैट इज W। यहाँ पे लोड अप्लाई करने के बाद में मटेरियल इस टाइप से हो जाएगा, मतलब जो लेंथ है वो लेंथ इतनी बढ़ जाएगी, और जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये विड्थ यहाँ पे कम हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि विड्थ जितनी थी उससे अब विड्थ कम हो गई, क्योंकि मटेरियल अब स्ट्रेच हो गया है। तो ये हो गया डेल्टा W, ये हो गया डेल्टा L। हमें दो पॉइंट तो पहले से ही पता है, L एंड W। हम यहाँ पे फिर क्या करते, लीनियर स्ट्रेन क्या है एंड लैटरल स्ट्रेन क्या है ये समझ लेते। अब देखो, जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, तो उसी एक्सिस से फोर्स भी है जो अप्लाई फोर्स है, तब उसी डायमेंशन से, लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज E, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। ओके, विच इज डेल्टा L अपॉन L। एंड जो दूसरा डायमेंशन है, मतलब विड्थ वाला, यहाँ पे जो हमने विड्थ दी है वो विड्थ वाला होगा E इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय W। ये अब लीनियर डायमेंशन नहीं है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन इंड्यूस हुआ है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। और इन दोनों की वजह से अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गए तो नेक्स्ट पॉइंट भी आप इजीली समझ जाओगे। ये पॉइंट है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो मतलब क्या है, ये हम डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू इज इक्वल टू। अब इसकी डेफिनेशन देखो, पॉइजन्स रेशो, इट इज रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। मतलब E जो है लैटरल डायमेंशन में डिवाइडेड बाय E जो है लीनियर डायमेंशन में, ये दोनों का अगर हमने रेशो ले लिया तो ये होगा पॉइजन्स रेशो। ओके, तो यहाँ पे पॉइजन्स, अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू लैटरल एंड E इज इक्वल टू लीनियर। ये दो पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद में जब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तब ये पॉइंट बन जाता है पॉइजन्स रेशो। इसलिए लैटरल डायमेंशन मतलब क्या है और लीनियर डायमेंशन मतलब क्या है ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों पॉइंट होने के बाद में ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल पे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। थैंक यू।